यहाँ पधारे, आप अपने भावों का 2 मिनट का कुछ अपने हृदय उद्गार। जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। सर्वप्रथम तो ब्रज में रहते हुए तो 24 वर्ष हो गए, लेकिन जन्म ही ब्रज का है। लेकिन बुद्धि से जब ब्रज का दर्शन जो अभी तक स्मृति में है वो लगभग 19 वर्ष का होगा। 19-18 वर्ष की ब्रज की स्मृति है। अपने 19-18 वर्ष की स्मृति में ऐसे ब्रज का दर्शन यमुना मिशन के द्वारा प्रथम बार मैंने किया। और ब्रज में भी जो ब्रज की अधिष्ठात्री हैं, जो ब्रज का स्वरूप है, जो ब्रज का आभूषण है, श्री यमुना महारानी जी, उनका ऐसा अद्भुत दर्शन ये भी प्रथम बार ही है। अभी पूज्य महाराज जी श्री गोपेश बाबा के परम सानिध्य में ऐसा मंगलमय यमुना मिशन का कार्य देखने को मिला। अक्रूर घाट से लेकर के और मथुरा तक के इस पुलिन का दर्शन हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं, कभी पता ही नहीं था कि ब्रज में ये ऐसा भी स्वरूप रहा होगा क्या, ऐसा भी स्वरूप होता है ब्रज का। और जो भाव बार बार मन में आ रहा है वो यही है कि यमुना मिशन के इन प्रकल्पों को देख करके और इस सौंदर्यीकरण जो वनस्पतियों के द्वारा यहाँ हो रही है उसको देख के यही भाव मन में उठ रहा है कि ये ठाकुर जी के समय काल का जो ब्रज रहा होगा वो ऐसा ही रहा होगा, उसका स्वरूप ऐसा ही रहा होगा। आज भी हमसे कोई पूछता है कि वृंदावन में वन तो है नहीं, वृंदावन नाम का बस वृंदावन है, प्राचीन कालीन वृंदावन का दर्शन ही कहाँ है। आजकल आधुनिकताएं इतनी हो गई हैं, उनमें फिर बार बार मन में एक ही भाव आता है कि वृंदावन का वास्तविक दर्शन केवल निधिवन में है या फिर तटीय स्थान में है। लेकिन अब कोई पूछेगा कि वास्तविक वृंदावन कहाँ है, तो यमुना मिशन का ये मार्ग वास्तविक वृंदावन, वास्तविक ब्रज का दर्शन। मानव के नेत्रों को, हृदय को सबसे ज्यादा सुख देने वाली 3 वस्तु, जलाशय, विशाल पर्वत और हरियाली। जब भी अशांत मन हो तो हरियाली दिख जाए या जलाशय दिख जाए या पहाड़ दिख जाए तो अपने आप शांति का प्रवाह होने लग जाता है। वृंदावन में श्री यमुना जी का दर्शन देख करके ब्रजवासियों का हृदय बहुत बहुत शुभित होता है, क्योंकि हमारी स्वामिनी है, फिर भी उनका हम जिस प्रकार से अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए, रक्षा रखनी चाहिए, करनी चाहिए, उनसे सही श्री यमुना मिशन के प्रकल्प से श्री यमुना जी का पुनः सौंदर्यकरण, पुनः शुद्धिकरण किया जा रहा है। ये समस्त ब्रजवासियों की एक प्रकार से हृदय को परम सुख प्रदान करने का भाव है। ठाकुर जी कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और उन ब्रजवासियों को प्रसन्न करना कि ठाकुर जी की प्रसन्नता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इस प्रकल्प को देख करके निश्चित रूप से समस्त ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत में 2 महात्म्य हैं, एक उत्तर महात्म्य, एक पूर्व महात्म्य। तो पूर्व महात्म्य में यमुना जी का बहुत सुंदर वर्णन किया गया। वहाँ पर भगवान की समस्त पटरानियां जब वज्रनाभ के साथ यहाँ आ गई ब्रज में तो सब रुदन करने लगी और यमुना पुलिन पर आकर के यमुना जी को कोस के रोती हैं कि कृष्ण विरह का हमको इतना दुख है, आपको क्यों नहीं है? कृष्ण तो आपके भी प्रियतम। तब श्री यमुना जी उनसे कहती हैं कि मुझे दुख इसलिए नहीं है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण करके प्रस्थान किए हम उसी दिन श्री किशोरी जी की शरण में आए। तो आपको भी यदि कृष्ण विरह से बचना है तो श्री किशोरी जी की शरण में आ जाए। और श्री किशोरी जी का स्वरूप वृंदावन में दिखाई नहीं देता, दर्शनीय नहीं है। श्री राधा रमन मंदिर, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, हर स्थान पर श्री किशोरी जी घूंघट करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि किशोरी जी यहाँ पर वनस्पतियों के रूप में ही विराजमान, और उन वनस्पतियों के भाव से यमुना जी को पुनः किशोरी जी का सानिध्य देने का कार्य यमुना मिशन कर रहे हैं। आज प्रथम बार उसका दर्शन प्राप्त हुआ है। पूज्य महाराज जी के सानिध्य में ऐसा अद्भुत अलौकिक दर्शन अपने जीवन काल में आज प्राप्त हुआ, तो निश्चित ही ब्रज रहने का फल आज हमको मिल गया है। ब्रज में जन्म लेने का फल आज प्राप्त हुआ है। यमुना मिशन के समस्त पदाधिकारियों को, समस्त कार्यकर्ताओं को, समस्त फॉलोअर्स को और समस्त प्रेमी जनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
श्री राधा रमन लाल जी आपको खूब बल प्रदान करें। इस यमुना मिशन में जो जो कार्य आप लोग श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर सकें वो करें। और महाराज जी से भी निवेदन किया है कि दास के लायक भी कोई कार्य यमुना मिशन के एक पुष्पांजलि के रूप में यदि हम कर सकें तो हम पर आधी रात भी आज्ञा करेंगे तो तुरंत हम हाजिर होंगे। बस इसी भाव के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और खूब खूब बल ठाकुर जी आपको दें, ऐसी प्रार्थना।